शीट निकाल लीजिए सभी लोग। अभी आवाज आएगी, परेशान ना हो आप लोग। मैं आवाज बंद करके बात कर रहा हूं। आप सभी लोग शीट निकाल लीजिए। नया टाइप स्टार्ट करना है, वृत्तीय गति। आज वृत्तीय छोड़कर आगे का टाइप पढ़ाएंगे। कल वृत्तीय गति पढ़ाया जाएगा, आज नहीं। आगे का टाइप देख रहे होंगे कौन सा है? छलांग वाला क्वेश्चन होगा। अच्छा, बंदर वाला उसके आगे है। शीट निकाल लीजिए। ठंड भी बढ़ गया है, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। आज हम टाइप 10 पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए देखिए 88। एक चोर एक व्यक्ति के घर से चोरी करके भागता है, तभी घर का मालिक चलिए देखिए, लगाइए। एक चोर, टाइप 10 लगाना। एक चोर एक व्यक्ति के घर से चोरी करके भागता है, तभी घर का मालिक उसका पीछा करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो घर का मालिक 8 कदम चलता है। यदि घर के मालिक के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो घर के मालिक और चोर की चालों का अनुपात क्या होगा? आप सभी बच्चों को पता है, एक ही समय में चली गई दूरियों का अनुपात ही चालों का अनुपात होता है। कई बार ये
रटवा चुका हूं मैं, समझाया भी है मैंने कैसे। कंफर्म है कि नहीं आप लोग? एक ही समय में चली गई दूरियों का अनुपात ही चालों का अनुपात होता है। जैसे 1 घंटे में हम 5 किलोमीटर चलते हैं और आप 9 किलोमीटर चलते हैं, तो 5 और 9 किलोमीटर की जो दूरी तय की गई है मेरे और आपके द्वारा, वो एक ही समय में, बराबर समय में तय की गई है। तो मेरे और आपके चालों का अनुपात क्या होगा? 5 और 9 होगा। श्योर है कि नहीं? यही सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। चोर घर के मालिक की चालों का जो अनुपात निकलेगा, इसी कॉन्सेप्ट से निकलेगा। एक ही समय में चली गई दूरियों का अनुपात ही चालों का अनुपात होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? ध्यान से देखिए, यहां लिखा गया है, चोर एक व्यक्ति के घर चोरी करके भागता है, तभी घर का मालिक उसका पीछा करता है। जब चोर भागना शुरू करता है तभी उसका मालिक भी उसका पीछा करना शुरू करता है। जब चोर मालिक द्वारा पकड़ा जाएगा तो दोनों समान समय तक चलेंगे, या जब भी चल रहे हैं, जब भी चल रहे हैं एक साथ ही चल रहे हैं, तो जहां तक जाएंगे दोनों बराबर समय तक जाएंगे। श्योर है कि नहीं आप लोग? कंफर्म है? तो यहां पर दोनों द्वारा चलने में लिया गया समय बराबर है, और जब समय बराबर हो तो दूरियों का अनुपात ही चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो सॉल्यूशन लीजिए 88 का। दोनों द्वारा समान समय तक चला जाएगा, अतः दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होगा। यह आप पहले से जानते हैं। यहां लिखिए आप किसके चाल मालिक और चोर की चाल का अनुपात चाहिए, तो यहां लिखेंगे मालिक और यहां लिखेंगे चोर। मालिक और चोर, जब चोर 10 कदम चलता है तो घर का मालिक 8 कदम चलता है। जब ये 10 कदम चलेगा तो ये 8 कदम चलेगा। तो इसके 8 कदम में तय की गई दूरी और इसके 10 कदम में तय की गई दूरियों का ही अनुपात जो होगा वो चालों के अनुपात के बराबर होगा। हम 1 घंटे में 2 मीटर चलते हैं, आप 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलते हैं, तो क्या मेरे और आपके चालों का अनुपात 2 और 7 हो सकता है क्या? यूनिट अलग अलग है ना। मैं 2 मीटर ही चला हूं 1 घंटे में और आप चले हैं 7 किलोमीटर। तो जब तक यूनिट बराबर नहीं होगी, आपको पता है रेशियो नहीं निकाला जा सकता। रेशियो की परिभाषा ही यही है, 2 क्वांटिटीज के जब यूनिट सेम हो तो उसी में रेशियो निकाला जा सकता है। आया समझ में? रेशियो निकालने के लिए क्वांटिटीज जो भी आप उठा रहे हैं उनके यूनिट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। आ गया समझ में? समान मात्रक के राशियों में ही अनुपात निकाला जा सकता है। समान मात्रक समझ रहे हैं? जैसे मेरा किलोमीटर में तो आपका भी किलोमीटर में, मेरा मीटर में तो आपका भी मीटर में, इसको मात्रक कहते हैं, मीटर किलोमीटर। तो समान मात्रक की राशियों में ही अनुपात निकाला जा सकता है। अनुपात में ये बताया जाता है आपको, अलग अलग मात्रकों में अनुपात नहीं निकाला जाएगा, तब जब तक नहीं निकल सकता तब तक कि आपका यूनिट सेम ना हो जाए। आ गया समझ में? तो देखिए अभी भी यहां पर जैसे अब अगर यूनिट सेम करना हो तो 2 मीटर मेरा, 7 किलोमीटर आपका, तो 2 मीटर और आपका 7000 मीटर हो जाएगा। मेरा 2 मीटर और आपका 7000 मीटर हो जाएगा। तो मेरे और आपके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात होगा 1:3500, 1:3500। तो यही दूरियों का अनुपात होगा और यही चालों का भी अनुपात होगा। उसी प्रकार से यहां पर जो 8 कदम है ये मालिक के कदम है, और ये जो चोर के कदम है, सॉरी ये 10 कदम है, ये चोर के कदम है। यूनिट इसकी क्या है? अलग अलग है। ये मालिक के 8 कदम है, मालिक के कदम की साइज कुछ और होगी और चोर के कदम की साइज क्या होगी? कुछ और होगी। तो यूनिट यहां अलग अलग है। तो आप यहां पर यूनिट सेम करने के लिए क्या करेंगे?
आगे ये लिखा हुआ है, घर का मालिक 8 कदम चलता, 1 मिनट, यदि घर के मालिक के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। ये आपका यूनिट कन्वर्जन होगा। यहां से ध्यान से देखिएगा, घर के मालिक के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, इसका मतलब 5 मालिक बराबर 7 चोर। ध्यान से देखिएगा, घर के मालिक के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो यहां से ये यूनिट कन्वर्जन आपको मिल गया। तो अगर आप निकालना चाहेंगे एक मालिक, यानी कि मालिक का 1 कदम चोर के 7/5 कदम के बराबर होगा, तो मालिक के 8 कदम चोर के कितने कदम के बराबर होंगे? 8 गुणे 7/5। समझिए, ये चोर के कदम के बराबर हो गया, और ये 10 कदम आपका रहेगा ही। आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 2 से कटाइए, रेशियो ही बन गया ही आपका 4 और ये 5। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 7 चौके 28, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा 25। ध्यान से देखिए, ये 28/5 हो रहा है और ये 5/1 हो रहा है। एलसीएम लेंगे नीचे 5, तो फाइनली क्या होगा? ये 28 ही रह जाएगा और ये 25 हो जाएगा। आया समझ में? तो ये 28 और 25 इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात आ रहा। ध्यान से देखिएगा, 28-25, तो चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? सेम यही 28-25 हो जाएगा, सेम यही 28-25 हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? सही है। यहां कोई ये नहीं सोचेगा कि सर दोनों की दूरी तो बराबर होगी, नहीं। यहां पर ऐसा तो है नहीं एग्जैक्टली वो जाके कहीं आगे पकड़ ही रहा है, ठीक है, हमको उससे मतलब यहां नहीं है, हमको बस चलाने से मतलब है इनको, ठीक है। दोनों बस हमारे दिमाग में क्या आया प्रश्न पढ़ के कि दोनों एक ही समय पर चलना शुरू किए हैं, साथ साथ ही चल रहे हैं। जब साथ साथ चलेंगे तो समान समय तक चलेंगे। क्लियर है? जब साथ साथ चलेंगे तो क्या होगा? समान समय। बोला भी गया है, जब इसके 8 कदम है तो उसी समय में इसके कितने कदम हो रहे हैं? 10 कदम। कंफर्म ये बोला गया है यहां। जब ये 8 कदम मालिक चल रहा है तो उसी समय में ये कितने कदम चल रहा है? 10 कदम। आपको इसको टारगेट करना है। आया समझ में? जब ये 8 कदम चल रहा है तो उसी समय में ये 10 कदम चल ले रहा है। बस ये समय आपका इसके लिए क्या है? बराबर है। जितने समय में ये 8 कदम चलता है उसके समय में ये, उतने समय में ये 10 कदम चलता है। बस यहां पर समय क्या है? बराबर है। क्लियर है? मास्क थोड़ा सा हटा के बोल दीजिए। नहीं, नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा? टाइम आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, नहीं हो सकता। कहां पर डिस्टेंस आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है वो बताइए मुझे। नहीं, उसका कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है, सवाल में लिखा ही नहीं गया है। आया समझ में? ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है। हम टारगेट किसको करेंगे? जितने समय में इसके 8 कदम है उतने ही समय में इसके क्या है? 10 कदम है। समय यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? बराबर। आ गया समझ में? समय क्या दिखाई दे रहा है? बराबर। क्लियर हुआ? अब देखिए अगला सवाल, एक तरीके से और रेशियो में भी ये सवाल मैं करवाता हूं, तो एक और मेथड है करने का। ये मेथड आपके लिए कारगर नहीं है, भूल जाएंगे इसको आप, लेकिन देख लीजिए। 8 लिख दिया, यहां 10 लिख दिया, इसके 5 और इसके 7 कदम बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आएगा आपका 56 और ये आ जाएगा 50। इस पे बैठ जाइए। तो ये 2 से कटाएंगे तो 28 और ये क्या हो जाएगा? 25। ये आपका आंसर है। एक तरीका और है। आ गया समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? सभी लोग ध्यान दीजिए। जो समय हमको बराबर दिखाई दे रहा है यहां से, जितने समय में इसके 8 कदम है उतने समय में इसके
कितने कदम है? 10 कदम। तो समय यहां से क्या है? बराबर है। तो जब समय बराबर है तो यही क्या होगा? चालों का अनुपात भी होगा 8-10। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां यूनिट अभी अलग अलग है। रेशियो यानी कि अनुपात समान मात्रक वाली राशियों में बनाया जाता है, अलग अलग मात्रक वाली राशियों में नहीं बनाया जाता। यहां पर मात्रक 8 के लिए अलग है, ये मालिक के कदम के रूप में है, और 10 जो है 10 कदम चोर के कदम के रूप में है। अभी यूनिट सेम नहीं है, तो यहां यूनिट कन्वर्जन दिया हुआ है। मालिक के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो सीधे बोलेंगे 5 मालिक बराबर 7 चोर। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? एक है वहां पर शॉर्टकट है ये, बाकी ये कारगर नहीं है, भूल जाएंगे इसको आप। ये आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा, ये भूलने वाली बात यहां नहीं है। सबको क्लियर है? चलिएगा देखिए आगे 89 नंबर का क्वेश्चन है। टॉम जेरी का पीछा करता है जितने समय में, साफ बोला गया है, जितने समय में टॉम 8 बार कूदता है उतने समय में जेरी 6 बार कूदता है। ध्यान दीजिएगा, 7 बार टॉम द्वारा कूदने में तय की गई दूरी जेरी के 5 बार कूदने में तय की गई दूरी के बराबर है। टॉम और जेरी की चालों का अनुपात लिखिए। यहां पर दोनों समान समय तक यहां पर दिखाया गया है, चल रहे हैं समान समय तक, मतलब बोला गया है क्या? 8 बार जितने समय में टॉम कूदता है उतने ही समय में जेरी 6 बार कूदता है। आया समझ में? जितने समय में टॉम 8 बार कूदता है उतने समय में जेरी 6 बार कूदता है। समय दोनों के क्या है? यहां पर बराबर है, ध्यान दीजिएगा। और जब समय बराबर हो तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होता है। यहां लिखेंगे टॉम और यहां पर जेरी। टॉम कूदता है 8 बार तो उतने समय में जेरी कूदता है 6 बार। सही है, लेकिन ये आपका चालों का अनुपात नहीं होगा क्योंकि यहां भी यूनिट अलग अलग है। ये जो 8 बार जो जंप है ये टॉम के हिसाब से है, और ये जो 6 बार जंप है वो जेरी के हिसाब से है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए यूनिट हमको सेम करनी है, तो क्या बोला है? 7 बार टॉम द्वारा कूदने में तय की गई दूरी जेरी के 5 बार कूदने में तय की गई दूरी के बराबर है, तो 7 टॉम बराबर 5 जेरी। 7 टॉम बराबर 5 जेरी। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो 1 टॉम बराबर क्या होगा? 5/7 जेरी। यहां से यूनिट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, तो ध्यान से देखिए 8 गुणे 5/7, ये आपके जेरी के कूद के रूप में ये चेंज हो गया, और ये 6 रहेगा। कटाएंगे तो ये कितना हो गया? 4 और ये 3, तो 20 और 21। इनके द्वारा एक ही समय में तय की गई दूरियों का अनुपात 20 और 21 होगा। ध्यान से देखिए, इनके द्वारा एक ही समय में तय की गई दूरियों का अनुपात 20 और 21 होगा। टॉम 20 चलेगा तो जेरी 21। तो बताइए दूरियों का अनुपात 20 और 21 हो गया, तो चालों का अनुपात भी क्या होगा? 20 और 21 होगा। यही आपका आंसर है। चालों का अनुपात पूछा है तो यही आपका आंसर है। देख लीजिए समय बराबर है दोनों के, जितने समय में ये 8 बार कूदता है उतने समय में ये 6 बार कूदता है। तो बस ये कूदना मतलब ये दूरी हो गई आपकी, तो इनका अनुपात ही चालों के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन हम इसमें रेशियो नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ यूनिट अलग अलग है। ये कूदना टॉम के रूप में है और ये जेरी के रूप में है, तो क्या हो जाएगा? हमें यूनिट सेम करनी है, तो सेम करने के लिए कन्वर्जन दिया हुआ है। क्या बोला गया है? आपका टॉम की 7 कूद या 7 उछाल जेरी की 5 उछाल या 5 कूद के बराबर है, बोल रखा है। तो 1 टॉम बराबर क्या होगा? मतलब टॉम की 1 कूद किसके बराबर होगी? 5/7 कूद जेरी के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ यूनिट सेम कर लिया, मल्टीप्लाई किया, यूनिट सेम हो गया, 20-21 का रेशियो आ गया। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? लाइए कमेंट लाइए।
लीबोलन का हमारा कोई बालक है, क्योंकि ये कहीं मेंशन नहीं है कि हाँ ये कैच कर रहा है, ऐसा कोई मेंशन नहीं भाई। कैच करने वाली कोई बात यहाँ है ही नहीं, कैच करने वाली कोई बात यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर मतलब केवल हमको इससे है, जितने समय में ये 8 बार कूदता है उतने समय में ये 6 बार कूदता है। तो कैच करने का कोई सवाल यहाँ है ही नहीं, क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया है कि कैच कर रहा है, पकड़ रहा है। ठीक है, अब पकड़ने तक में भी अगर पकड़ने का भी सवाल आता तो उसमें भी क्या होता है, दोनों क्या होगा, समान समय तक चलेंगे। पकड़ने में भी यही होता है, दोनों समान समय तक चलते हैं। वैभव सिंह का सवाल था, सर डिस्टेंस क्यों नहीं कांस्टेंट है? कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपका ऐसा कहीं कोई मेंशन नहीं है कि एक ही जगह से चलना शुरू किए हैं या आगे से चलना शुरू किए हैं या एक जगह से एक भागा है उसके पीछे टॉम भागा है या जेरी भागा है और कहीं जाकर आपस में एक दूसरे से मिले हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। मिलने की बात बोलता तो डिस्टेंस दोनों के क्या होते, समान होते। अगर एक ही जगह से दोनों चलना शुरू करते तो, अगर एक ही जगह से दोनों चलना शुरू करते तो डिस्टेंस क्या होता हो जाता, मिलने तक में कांस्टेंट हो जाता, मिलने तक में फिर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता। समझिए बात। तो यहां पर मिलने पकड़ने की कोई बात बोली नहीं गई है। ठीक, ये बात बोली गई है जितने समय में इसकी 8 कूद है उतने ही समय में इसकी 6 कूद है। समय क्या है, कांस्टेंट है। दोनों के समय क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, समान समय तक यहां चल रहे हैं इस केस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब आइए 90 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। एक शिकारी कुत्ता, अब इसमें मिलने पकड़ने की बात आएगी। देखिएगा, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश के पीछे दौड़ता है। खरगोश कुत्ते से 175/2 मीटर आगे है। जितनी देर में खरगोश 4 उछाल भरता है उतनी देर में कुत्ता 3 उछाले भरता है। ये स्पीड हो जाएगी यहां से। यदि कुत्ता और खरगोश क्रमशः एक उछाल में 2 सही 3/4 मीटर और 1 सही 3/4 मीटर जाते हैं तो कुत्ता कितनी उछालों में खरगोश को पकड़ लेगा? आइए हर एक बच्चा देखिए। खरगोश का पीछा कर रहा है, खरगोश इससे कितना आगे है? कितना आगे है वो बताइए? 175/2 मीटर आगे है कुत्ते से, शिकारी कुत्ते से। ये कुत्ता हो गया, सही है। अब देखिए, जितनी देर में खरगोश 4 उछाल भरता है उतनी देर में कुत्ता 3 उछाल भरता है। कहीं जाकर कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा, ये तो पता है आपको, बोला गया है कितनी उछालों में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, ये सवाल है आपका। निश्चित रूप से कहीं जाकर ये कुत्ता आपका खरगोश को पकड़ेगा। पकड़ने के लिए कुत्ते को केवल गैप कितना कवर करना पड़ेगा? 175/2 मीटर का। गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड वाला भी फॉर्मेट है ही आपका, लेकिन उससे नहीं करूंगा, एकदम बेसिक से देखिए। 175/2 मीटर का दोनों के बीच में गैप है। जब ये गैप कवर हो जाएगा, यही इसी को कवर करना है, तो ये बोला जाएगा खरगोश कुत्ते द्वारा पकड़ा गया। यही तो होगा, किसी को पकड़ना है तो दोनों के बीच में जो फासला है उसको कवर कर लीजिए, दोनों मिल लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर, कुत्ता खरगोश को कब पकड़ेगा? जब ये 175/2 मीटर का गैप आपका कवर हो जाएगा। हर एक बच्चा सहमत है? तो ध्यान दीजिए, समय यहां पर क्या है, दोनों के लिए बराबर है। जितने समय में इसकी 3 उछाल है उतने समय में इसकी क्या है, 4 उछाल है। तो जरा दूरी देख ले, दूरी इसकी कितनी कितनी हो रही है, समान समय में को दोनों कितनी दूरी तय कर रहे हैं ये देख लिया जाए। समान समय में दोनों दूरी कितनी तय कर रहे हैं मीटर में, वो देख लिया जाए। आगे लिखा गया है कि कुत्ता खरगोश क्रमशः एक उछाल में 2 सही 3/4 और 1 सही 3/4 मीटर जाते हैं। मतलब आपका एक उछाल में कुत्ता चलेगा 4 दूना 8 3 11/4 मीटर। कुत्ता एक उछाल में 11/4 मीटर चलेगा, तो 3 उछाल में 3 गुणे 11/4
4 यानी कि 33/4 मीटर चलेगा। और खरगोश 4 उछाल में कितना चलेगा? 4 गुणे 7/4 यानी कि 28/4 मीटर चलेगा। श्योर है? कटाइएगा मत, कैलकुलेशन 28/4 कटाइएगा नहीं कि 7 लिख दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे हमारी आसान रहेगी। जितने समय में ये 33/4 मीटर चलता है उतने समय में ये 28/4 मीटर चलता है। वो समय एग्जैक्टली मीटर, मिनट, घंटा, सेकंड ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। तो इसको हम मान लेते हैं एक राउंड। क्या मान ले? एक राउंड। एक राउंड में कुत्ता कितना गैप कवर करेगा? 5/4 मीटर का गैप कवर करेगा। ये जो समय बराबर है, जितने समय में इसका 33/4 मीटर है उतने समय में इसका 28/4 मीटर है। निश्चित रूप से ये कम चल रहा है। ये जितने समय में चल ले रहा है उतने समय में उससे ये कम ही चल रहा है, दिखाई दे रहा है। तो हर बार कुत्ता गैप को क्या करेगा? कवर करेगा। कितना गैप कवर हो रहा है? एक बार इसकी 3 उछाल हुई और इसकी 4 उछाल हुई। एक बार में अगर इसकी 3 उछाल हुई और इसकी 4 उछाल हुई तो कुत्ता कितना गैप कवर कर लेगा? 5/4 मीटर का गैप कवर कर लेगा। तो 175/2 मीटर का गैप कवर करना है। तो ऐसे कितनी बार उछाल लगाने पड़ेंगे? 175/2/5/4 कितनी उछाल? 210 बार। छलांग नहीं चाहिए, हम बार पूछ रहे हैं। 70 बार में 175/2 और बटा में 5/4 कटाएंगे तो कितना आ रहा है बताइए? 70 बार आ रहा है। क्लियर है? 70 बार में 175/2 मीटर का गैप कवर हो जाएगा कुत्ते द्वारा। ये 70 बार क्या है? मतलब हर बार 3-3 उछाल। हर बार क्या है? 3-3 उछाल। तो बार हम इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली मिनट, घंटा, सेकंड ये सब तो कुछ दिया नहीं है। तो बस हम इसको क्या कह दें? एक बार में कितना गैप कवर होगा? 5/4 मीटर का। बार का मतलब राउंड हो गया। एक राउंड में कुत्ते द्वारा कवर्ड गैप वो क्या है आपका? बताइए। 5/4 मीटर का। यही रिलेटिव स्पीड से भी रिलेट हो सकता है। भाई क्या है ये? रिलेटिव स्पीड ही तो होता है। कवर्ड गैप या गैप क्रिएटेड, ये क्या होता है? रिलेटिव स्पीड ही होता है। तो आप इसको रिलेटिव स्पीड भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहां पर सीधे सीधे लिखते हैं एक राउंड में कवर्ड गैप कुत्ते द्वारा। दोनों को घटाकर बताया जाएगा, आएगा 5/4 मीटर। आपको पकड़ने के लिए, मतलब खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितने का गैप कवर करना है? मात्र और मात्र 175/2 मीटर का ही गैप कवर करना है। तो कितनी बार में ये कवर हो जाएगा? 70 बार में। तो 70 बार में इसके राउंड कितने हो जाएंगे? कितने? 210। इसके राउंड कितने हो जाएंगे? 280। ये 280 छलांग लगाएगा और ये 210 छलांग लगाएगा, पकड़ लेगा। कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। लिखते हैं यहां पर हम, कुत्ते द्वारा एक राउंड में कवर्ड गैप क्या हो जाएगा बेटा बताइए? 33/4 माइनस 28/4 5/4 मीटर का। 175/2 मीटर का गैप कवर करने में लगे राउंड मतलब कितनी बार में इतने का गैप कवर होगा? 175/2 और बटा में 5/4 कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 35 दूना 70 राउंड। 70 राउंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। ये राउंड छलांग नहीं है। राउंड मतलब एक बार में इसकी 3 छलांग है और एक बार में इसकी 4 छलांग है। समझिए, एक राउंड में, बार का मतलब राउंड हो गया, एक राउंड में इसकी 3 उछाल है और एक राउंड में इसकी क्या है? 4 उछाल है। ध्यान दीजिएगा, इसकी 3 उछाल और इसकी 4 उछाल। ये एक राउंड हो गया। जैसे बोला गया ना, जितने समय में
उस समय को ही हमने क्या बोल दिया, एक राउंड। क्लियर है? एक राउंड में इसके 3 उछाल, इसकी 4 उछाल, 3 उछाल में इसके द्वारा तय की गई दूरी 33/4 मीटर और 4 उछाल में इसके द्वारा तय की गई दूरी 28/4 मीटर। क्लियर है? तो एक राउंड में गैप कितने का कवर होगा, 5/4 मीटर का। ये कॉन्सेप्ट आप पहले सीख चुके हैं कि मिलना पकड़ना है तो ये गैप जो पहले से बना हुआ है उसको कवर करना पड़ेगा। तो इस गैप को कवर कितने देर में कर लेगा, कितनी बार में कर लेगा, सेकंड मिनट में तो कोई समय दिया नहीं है, तो कितने राउंड में ये कवर कर लेगा वो निकाल लीजिए। कितने राउंड में, सीधे इसमें 5/4 से भाग दीजिए, 70 राउंड में। क्लियर है? तो सुनिए, तो मौसम चेंज हो रहा है ना, काफी तेजी से मौसम चेंज हो रहा है, तो आप लोग भी जैसे सुबह सुबह आ जाते हैं बिना स्वेटर के, तो ये गलत बात है। स्वेटर पहनना बहुत जरूरी है, जितना मास्क जरूरी है उतना ही स्वेटर भी जरूरी है। तो सुनिए ध्यान से, राउंड होगा 70, फिर उसके बाद आपका कुत्ते का उछाल कितना होगा इसमें, एक राउंड में कुत्ते का 3 उछाल है, तो 70 राउंड में कुत्ते के कितने उछाल हो जाएंगे, 210। तो लिखिएगे कुत्ते के उछाल, कुत्ते के उछाल या छलांग क्या होगा, 3 गुणे 70 यानी कि 210। सवाल तो ओरल है लेकिन लिख के समझाना जरूरी था, लिख दिया है। इसका अनुपात ही चालों का भी अनुपात होगा, ध्यान से देखिएगा। जो आप ये एक राउंड में कवर्ड गैप निकाल रहे हैं, ये सापेक्षिक चाल हो रही है, ठीक है। तो मिलने पकड़ने में लगा समय क्या हो जाएगा, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड है, ये वही चीज, लेकिन चूंकि यहां पर हम उस तरीके से ना दिखाकर नॉर्मली अगर बोले बेसिक टाइप से भी, तो भी बात हमारी वही सिद्ध होके आएगी। कोई समस्या किसी को? यस, 89 का मेथड 2, हाँ 100% लगेगा, मैं कर देता हूं अभी। क्लियर है सारे बच्चों को? यस, जाइए। क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? नहीं, बैठिए, बैठ जाइए, तुरंत बैठिए, नहीं जाना है। बोले थे ना हम आप लोगों को, बार बार बोलना पड़ेगा, जाइए। चलिए आगे देखिए, कोई भी वॉशरूम का यूज नहीं करेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। विनीत ओरल रिपीट कर देते हैं। लीवोलन के स्टूडेंट है ये, शायद विनीत आप रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है मिलने पकड़ने वाला, वो तो मैंने समझाया नहीं, वो मैं पहले बता चुका हूं, तो इसको पहले कवर कर लीजिए। अगर मिलने पकड़ने वाले में गैप कवर करना होता है, ये आपको नहीं पता तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि पीछे ये पूरा एक टाइप ही चला था। बस हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि जितनी देर में कुत्ते की 3 उछाल होती है, उतने देर में, उतने ही समय में खरगोश की 4 उछाल होती है। इस समय को हमने बोल दिया 1 राउंड। ये जो दोनों का बराबर समय है उसको क्या बोल दिया विनीत, 1 राउंड। तो 1 राउंड में उसकी 3 उछाल कुत्ते की, तो उसकी 4 उछाल। फिर बोला है कुत्ते की 1 उछाल जो है वो है 2 सही 3/4 मीटर की, यानी कि 11/4 मीटर की। तो 3 उछाल में दूरी कितनी तय करेगा कुत्ता, 33/4 मीटर की दूरी तय करेगा। उसी तरह से खरगोश की जो 4 उछाल है उतने ही समय में या उसी राउंड में उसकी खरगोश की 4 उछाल है, उसमें कितनी दूरी खरगोश तय करेगा। खरगोश 1 उछाल में 7/4 मीटर की दूरी तय करता है, तो 4 उछाल में 28/4 मीटर की दूरी तय करेगा। आप देख रहे हैं विनीत, खरगोश कम दूरी तय कर रहा है और उतने समय में ही कुत्ता अधिक दूरी तय कर ले रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए कि कुत्ता 1 राउंड में यानी कि उतने ही समय में कितना गैप कवर कर ले रहा है, तो 33/4 माइनस 28/4 यानी कि 5/4 मीटर का गैप कवर कर ले रहा है। अगर कुत्ता खरगोश को पकड़ रहा है तो तभी पकड़ेगा जब वो गैप जो है उन दोनों के बीच में 175/2 मीटर का वो कवर होगा। तो कवर कितनी राउंड में हो जाएगा, सीधे 1 राउंड में 5/4 मीटर का गैप कवर हो रहा है, तो 175/2 मीटर का गैप कितने राउंड में कवर होगा, 175/2
175/2/5/4 कितने राउंड? 70 राउंड। 70 राउंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। और एक राउंड का मतलब क्या है? कुत्ते के 3 उछाल। तो 70 राउंड का मतलब कुत्ते की, बताइए, 210 उछाल। हो गया, आंसर आ गया। विनीत, आप शायद पीछे का बेसिक नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आप पूछ रहे हैं दोबारा। आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम है? देखिए, जो रेगुलर है उसको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं 2 मई से ये बैच चल रहा है, मैंने 2 मई से क्लास को लाइव कर रखा है। और बार बार मैं चिल्लाता हूं कि जो भी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं या बीच में गैप किए हुए हैं, वो जो रिकॉर्डेड वीडियो है, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग है, वो देखें उसको। आज से लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी यूट्यूब की। आज से यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी। और जो भी बच्चे हैं यूट्यूब पे हैं, वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं क्लास में, मतलब नहीं आएंगे, तो अब आप लोग डिटेल भेजिए। एक नंबर हम आज टेलीग्राम पे डालेंगे, उसी नंबर पे आपको अपना डिटेल भेजना है, कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है, आई कार्ड, आधार कार्ड के साथ, ठीक है? तो आपको फ्री बैच अलाउ किया जाएगा लीवोलन पे। और लीवोलन पे या कोई दूसरा माध्यम हमने सोचा है, उस पे भी अलाउ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका, आपने शायद शॉर्टकट पूछा था ना, किसका? 89 का। किसका चाहिए? टॉम और जेरी। टॉम जेरी, बच्ची ने शॉर्टकट पूछा था। ये 8 बार कूदता है टॉम, तो ये 7 बार कूदता है। जेरी 6 बार कूदता है, 1 मिनट, 6 बार, ठीक है ठीक है। 7 बार टॉम द्वारा कूदने में तय की गई दूरी जेरी के 5 बार, 7 और यहां 5, कितना हो गया? 40, 42, 20, यही पूछा गया। ऐसे ही होगा ना शॉर्टकट, इसी की बात कर रही है ना आप? हाँ ठीक है, चलिए आगे आइए। 91 नंबर का क्वेश्चन क्या है? नहीं, 20-21 उस समय भी आया था, बेसिक से भी 20-21 आया है। टॉम और जेरी की चालों का ही तो अनुपात चाहिए, तो 20-21 ही आया था। आइए 91। एक कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है। खरगोश प्रारंभ में कुत्ते से अपनी छलांग से 50 छलांग आगे है, और कुत्ते की एक छलांग 2.5 मीटर की है और खरगोश की एक छलांग 1.5 मीटर की है। जितनी देर में कुत्ता 2 छलांग लगाता है, उतनी देर में खरगोश 3 छलांग लगा लेता है। ज्ञात कीजिए कुत्ता अपनी कितनी छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा। देखिए 91, कुत्ता और ये खरगोश। शीट कितने बच्चों को नहीं मिली है? वहां हाथ उठाए। शीट आप लोगों को नहीं मिली? आप लोग फर्स्ट डे आ रहे हैं क्या? हाँ, इतनी तो शीट नहीं होगी, कल दे देते हैं। कल एक दिन और शीट मिल जाएगी आप लोगों को। आई कार्ड ला रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो शीट आप लोगों को मिल जाएगी। आज नहीं मिल पाएगी, आज हम सोचे इतने नहीं आएंगे, तो इसमें बड़ी समस्या है। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, फिर शीट लेके वो चले जा रहे हैं। नहीं तो चलिए आइए देखिए, कोर्स किसी का नहीं छूटेगा, कोर्स सबका कंप्लीट कराया जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। देखिए आखिर मैंने नियम ये ला ही दिया कि जिन बच्चों का छूटा है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर ऑफलाइन में, तो वो ऑनलाइन में पढ़े। कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा सबका। चलिए देखिए, तो जितनी देर में, पहले गैप कितने का वो लिख लें। खरगोश अपनी छलांग से 50 छलांग आगे है, सही है। और खरगोश की जो एक छलांग है वो 1.5 मीटर की है। खरगोश की एक छलांग कितने की है? 1.5 मीटर की है। श्योर हैं बच्चे?
और कुत्ते की जो एक छलांग है वो 2.5 मीटर की है, तो जो दोनों के बीच का गैप है 50 गुणे 1.5 यानी कि 75 मीटर का गैप है। सही है? क्लियर है? ये 75 मीटर का गैप है। हर एक बच्चा ध्यान दे। जितने देर में कुत्ता 2 छलांग लगाता है, उतने ही समय में, उतनी ही देर में खरगोश 3 छलांग लगाता है। सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह। पूछा यही गया है कि बताइए कुत्ता अपनी कितनी छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा। तो ध्यान से देखिएगा, कुत्ता खरगोश को तभी पकड़ेगा जब ये 75 मीटर का गैप वो कवर करेगा। ध्यान दीजिएगा, 75 मीटर का गैप कवर करके कहीं आगे खरगोश कुत्ते द्वारा पकड़ा जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, खरगोश कुत्ते द्वारा पकड़ा जाएगा। तो एक राउंड में कुत्ता कितना गैप कवर कर रहा है वो आपको पता करना है। तो ये 2 छलांग में कितनी दूरी हुई और 3 छलांग में कितनी दूरी हुई वो निकाल लीजिए। कुत्ते की जो एक छलांग है वो कितने की है? 2.5 मीटर की है ना, तो 2 छलांग हो जाएगी 2 × 2.5 यानी कि 5 मीटर की। और खरगोश की 3 छलांग कितने की हो जाएगी? 3 × 1.5 यानी कि 4.5 मीटर की, क्योंकि कुत्ते की एक छलांग 1.5 मीटर की है, तो 3 छलांग हो जाएगी 4.5 मीटर की। तो जितने समय में ये 5 मीटर चलता है उतने समय में ये 4.5 मीटर चलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बार में या एक राउंड में कुत्ते द्वारा कवर्ड गैप आधा मीटर है ना? आधा मीटर 0.5 मीटर। आ रहा है समझ में? कुत्ते द्वारा सीधे लिखा जाएगा, कुत्ते द्वारा एक राउंड में कवर्ड गैप इज इक्वल टू 5 - 4.5 यानी कि हो जाएगा 0.5 मीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो 75 मीटर का गैप कवर करने में लगे राउंड। अभी टेलीग्राम ओपन कर लीजिए आप लोग, उसमें शीट मिल जाएगी। 75/0.5 150 राउंड। 150 राउंड है ये, कुत्ते की उछाल नहीं है। एक राउंड में कुत्ते की कितनी उछाल है, कितनी छलांग है? 2 छलांग। तो 150 राउंड में कुत्ते की कितनी छलांग हो जाएगी? 300 छलांग। तो कुत्ते की उछाल लिखिए यहां पर, छलांग या उछाल कितना हो जाएगा आपका बताइएगा? 150 गुणे 2 कितना? सॉरी 300 छलांग। कुत्ता 300 छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा। तब तक इसके कितने छलांग हो जाएंगे? खरगोश के कितने हो जाएंगे? 450 छलांग खरगोश के हो जाएंगे और कुत्ते के हो जाएंगे 300 छलांग। कुत्ता केवल 300 छलांग में ही खरगोश को पकड़ेगा। बड़ी बड़ी छलांग है, टांगें बड़ी है तो छलांग भी क्या होगी? बड़ी होगी। क्लियर है सभी लोगों को? गोविंदपुर से किसी से बात करवाइए। गोविंदपुर नहीं, तेलियरगंज। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? विशाल। समझ में आ रहा है ये? आप हमारे पुराने छात्र हैं कि नए? नए छात्र हैं कि पुराने? पुराने। सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको? गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए। हो गया? यस। खड़े हो जाइए। ध्यान से देखिएगा, कुत्ता और खरगोश 2 प्राणी हैं यहां पर। खरगोश कुत्ते से अपनी छलांग से 50 छलांग आगे है और खरगोश की जो एक छलांग है वो 1.5 मीटर की है। आया समझ में? एक बार उछलेगा तो 1.5 मीटर की दूरी तय करेगा। तो 50 छलांग का मतलब कितनी दूरी हो गई? 50 गुणे 1.5 मीटर,
75 मीटर की दूरी हो गई। तो आप हमको बताइए कि खरगोश कुत्ते से कितना आगे है मीटर में? 75 मीटर आगे। क्लियर है? आपसे पूछा गया है कि कुत्ता कितनी छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा, ये आपका प्रश्न है। मतलब जब तक ये गैप कवर नहीं होगा 75 मीटर का, तब तक कुत्ता खरगोश को पकड़ नहीं पाएगा। अब आइए गैप कवर करवाने में। जितनी देर में कुत्ता 2 छलांग लगाता है, उतनी देर में खरगोश 3 छलांग लगाता है। एक राउंड में कुत्ते की 2 छलांग है, तो उसी राउंड में खरगोश की 3 छलांग है। आया समझ में? अब इन छलांगों को मीटर में कन्वर्ट करिए। कितनी कितनी दूरी 2 छलांग 3 छलांग में कुत्ता खरगोश तय कर रहा है। कुत्ते की जो 1 छलांग है वो है कितने की? हाँ, अच्छा आप वॉशरूम आप ही गए थे ना, इसलिए दोबारा पूछे हैं। अपना तो नुकसान करा ही रहे हैं, दूसरों का भी समय खा रहे हैं। नहीं, अपना कहाँ नुकसान करा रहे हैं, अपना तो पूछ लिया इन्होंने, अपना तो पूछ लिया। ध्यान से देखिए, तुरंत पूछ लिया, यूट्यूब पे देखिए बैठिए। चलिए अभी अभी याद आया है मुझे, यही गया था वॉशरूम। चलिए देखिए, सेम पिछले सवाल की तरह है, पिछला आया है ना समझ में? हाँ, तो बस गैप कवर करा लीजिए। आगे आइए, 92 नंबर का क्वेश्चन है, 92। एक खरगोश एक कुत्ते से अपनी छलांग से 300 छलांग की दूरी पर है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 6 छलांग लगा लेता है। कुत्ते की 1 छलांग 3 मीटर की है, खरगोश की 1 छलांग 2 मीटर की है। खरगोश को पकड़ने में कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा बताइए? ओरल कितने लोग बता सकते हैं? हाथ उठाइए। बच्चियों में कोई नहीं बता पाएगा, आप लोग। चलिए आप बताइएगा ओरल, बोलिए। 92। 300 छलांग नहीं, 300 तो है ठीक है, लेकिन ये छलांग के रूप में है, खरगोश की छलांग के रूप में है, तो इसको पहले मीटर में बदलना जरूरी है। ठीक है, तो खरगोश की 1 छलांग कितने मीटर की है? 2 मीटर की है ना, तो 300 छलांग 600 मीटर की हो जाएगी, यानी कि दोनों के बीच में गैप जो है वो 600 मीटर का है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 6 लगा लेता है। तो इसमें कितने कितने मीटर दूरी तय होगी वो पता कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कुत्ता 3 मीटर की दूरी तय करता है 1 छलांग में, तो 5 छलांग में 15 मीटर की दूरी तय करेगा। श्योर है? और खरगोश 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में, यानी कि उसी बार में, तो ये एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है, तो 6 छलांग में 12 मीटर। तो एक राउंड में कुत्ता 15 मीटर और उसी राउंड में खरगोश 12 मीटर। तो एक राउंड में कवर कितना होगा गैप? 3 मीटर का गैप कवर होगा। कितने मीटर का गैप कवर करना है? 600 मीटर का गैप कवर करना है। तो कितने राउंड लगेंगे? 600/3, यानी कि 200 राउंड लगेंगे। तो 200 राउंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। एक राउंड में कुत्ता कितनी छलांग लगाता है? 5 छलांग। तो 200 राउंड में कितनी छलांग लगाएगा? 1000 छलांग बाद खरगोश को कुत्ता पकड़ लेगा। हो गया ओरल? करवाना तो नहीं पड़ेगा इसको, सेम उसी पैटर्न पे है क्वेश्चन। लाइए, हाँ ठीक है, रविकांत ने बोला था 300 छलांग, ठीक। राउंड और जंप में बहुत डिफरेंस है रविकांत, ठीक है। ये समय को दर्शा रहा है, राउंड मतलब बार, ठीक है। एक बार में इसकी 2 छलांग है और इसकी 3 छलांग है। 2 बार में इसकी 4 छलांग होगी और इसकी 6 छलांग होगी। 3 बार में इसके क्या होंगे? 6 छलांग और इसके 9 छलांग। 4 बार में इसके 8 छलांग और इसके 12 छलांग। ये बार का मतलब वो क्या है? वो समय है। हम मिनट सेकंड में तो बोल नहीं सकते इसको, तो उसी को बार में बोल रहे हैं। जितने समय में इसकी 2 छलांग है उतने समय में 3 छलांग। आया समझ में? तो उसी को 1 राउंड बोल दे रहे हैं हम। उसी टाइम ड्यूरेशन को क्या बोल दे रहे हैं हम? 1 राउंड बोल दे रहे हैं। 1 राउंड में इसके 2 छलांग, इसकी 3 छलांग। रविकांत क्लियर हो गया होगा आपको? तो बेटा टाइप 10 सबको क्लियर हो गया? बताइएगा आप लोग। क्या सवाल को दोबारा बताना पड़ेगा? सरजू चौधरी क्लियर है ना क्वेश्चन आपको? चलिए टाइप 11 में आ जाइए। टाइप 11, यस।
1000 छलांग में। गैप कितनी छलांग में कवर हो रहा है? 1000 छलांग में, तो 1000 छलांग में पकड़ेगा। हाँ 999 के बाद पकड़ लेगा। अगली छलांग में ही, मतलब आखिरी जो उसकी 1000वीं छलांग होगी उसमें वो दबोच लेगा खरगोश को। ठीक है, टाइप 11 में आ जाइए 93। तो बेटा किया आप लोगों ने बेसिक से ना, कोई अलग शॉर्टकट का प्रयोग नहीं किया, दिमाग पर कोई प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल क्या होगा, ओरल लग जाएगा कि नहीं? सीधा सीधा किया है लेकिन फिर भी ये सवाल ओरल लगेगा। क्लियर है? अब हम आगे टाइप 11 है, ये बंदर वाला सवाल भी सीधा सीधा करेंगे लेकिन फिर भी सवाल ओरल लगेगा हमारा। अभी तो हम लिख के इसलिए दिखाते हैं कि आप अपने नोट्स बना पाए अच्छे। ठीक है, चलिए देखिए टाइप 11 में आ जाइए, हर एक बच्चा देखेगा। 93, एक बंदर किसी चिकने पेड़ पर 1 मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। सही है। यदि पेड़ की ऊंचाई 65 मीटर हो तो पेड़ के ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा? आप देख रहे हैं कि बंदर पहले 3 मीटर चढ़ रहा है पहले, अच्छा 8 मीटर पहले मिनट में चढ़ रहा है, अगले मिनट ही 3 मीटर नीचे फिसल जा रहा है। मतलब इन 2 मिनट में, कुल 2 मिनट में कितना चढ़ेगा? 5 मीटर। तो 65 मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? कई लोग कहेंगे सर 65 बटा सीधे वो क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तो सीधे कहते हैं सर 13 राउंड हुआ और 13 दूना 26 मिनट हो गया। बच्चे ऐसा कहते हैं। कई लोगों के 26 मिनट आंसर आ जाएंगे इसके। बच्चे कहते हैं सर 2 मिनट में 5 मीटर, 5 ही मीटर है ना, 2 मिनट में तो कंफर्म है 5 मीटर चढ़ता है, तो 65 मीटर चढ़ने में कितने राउंड हो जाएंगे 2-2 मिनट वाले? 65 बटा 5 यानी कि 13 राउंड बच्चे बोलते हैं। और फिर सीधे कहते हैं सर 1 राउंड 2 मिनट का है, तो 13 दूना 26 मिनट में चढ़ जाएगा ऊपर। तो पहली बात यही गलत हो गई। याद रखिएगा, आखिरी बार चढ़ने में उतरने की बात फिर नहीं होती है। जब टॉप पे चढ़ेगा तो मजबूती से वहां बैठ जाता है, फिर वो स्लिप करने की, फिसलने की कोई बात वहां होती ही नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आखिरी में चढ़ना और उतरना वाला काम, चढ़ने वाला काम तो होगा लेकिन उतरने वाला काम नहीं होगा। यानी कि आखिरी में पूरे राउंड के हिसाब से नहीं चढ़ता, 5 मीटर के हिसाब से वो नहीं चढ़ेगा। 65 मीटर में शुरुआत में 2 मिनट में 5 मीटर, फिर 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 2 मिनट में 5 मीटर, ऐसे ही चढ़ता जाएगा। लेकिन आखिरी में क्या होगा, आखिरी के 2 मिनट के लिए 5 मीटर काउंट नहीं होता। 5 मीटर का मतलब क्या है, 5 मीटर चढ़ने का मतलब क्या है, 8 मीटर चढ़ा 3 मीटर फिसला, 5 मीटर का मतलब ये है। और हमेशा याद रखिएगा, जब कोई बंदर या कोई कीड़ा या कुछ भी अगर चढ़ गया टॉप पे, तो फिर वहां टॉप पे वो बैठ जाएगा मजबूती से, वहां फिसलने की, गिरने की कोई बात नहीं होती। तो आइए देखिए क्वेश्चन का फिगर देखिए, इसको भी बेसिक से कराऊंगा लेकिन हमेशा दिमाग में आपके बना रहेगा ये भी। ये खंबा है, कितने मीटर का है, 65 मीटर का, 65 मीटर का। हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए पहले क्या हो रहा है, 8 मान लिया चढ़ा, फिर 2 क्या हो गया, 3 फिसल गया, तो फाइनली कितना चढ़ा, 5। इस तरह से 5 फिर 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 5 ऐसे करते हुए चढ़ रहा है। ये 5-5 मीटर कितने मिनट में चढ़ने का काम हो रहा है, 2 मिनट में। 2 मिनट में ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट में। तो याद रखिएगा, लास्ट का जो काम होता है केवल वो चढ़ने का काम होता है, फिसलने का काम नहीं होता। आखिरी में केवल चढ़ने का काम होता है, फिसलने का काम नहीं होता। तो जो चढ़ने वाली लेंथ है
8 मीटर। कितनी लेंथ है? 8 मीटर। 8 मीटर को पहले से ही आप क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। ऊपर से पहले से ही उतना क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। तो यहां से हम 8 मीटर पहले से ही माइनस कर देंगे, तो ये जो लेंथ आएगी हमारी वो कितनी आएगी बताइए? 57 मीटर आएगी। हर एक बच्चा ध्यान दे, 57 मीटर आएगी। लिखेंगे आप यहां पर, एक राउंड मतलब 2 मिनट में चढ़ी ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका बताइएगा? राउंड छोड़ के 2 मिनट ही लिख लीजिए। 2 मिनट में चढ़ी ऊंचाई कितना होगा? 8 माइनस 5 यानी कि 3, मतलब कि 5 मीटर। 2 मिनट में चढ़ी ऊंचाई क्या हो गई? 5 मीटर। 5 के मल्टीपल में कितना चढ़ा सकते हैं इसको? 55 मीटर तक चढ़ा सकते हैं। बताइएगा, 55 मीटर तक चढ़ा सकते हैं, यानी कि 22 मिनट में। आया समझ में? 55 मीटर चढ़ने के लिए उसको कितना चढ़ना पड़ा होगा? 58। 55 मीटर तक आकर रुकने के लिए 22 मिनट में, देखिए 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, तो 22 मिनट में बताइए 55 मीटर चढ़ेगा। 11 5 55, 11 दूना 22। 22 मिनट में वो 55 मीटर चढ़ेगा। हर एक बच्चा देखे, तो 55 मिनट चढ़ने के लिए उसे चढ़ना कितना पड़ा होगा? 55 मीटर की अवस्था में पहुंचने के लिए फाइनली चढ़ा कितना होगा? 58 चढ़ा होगा ना। तभी लास्ट के आखिरी मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल के 55 पे पहुंचा है। श्योर है? क्या बंदर 58 मीटर तक चढ़ सकता है? निश्चित रूप से 58 मीटर तक वो चढ़ सकता है। ठीक, क्लियर है? हम यहां पर देख रहे हैं कि 22 मिनट में 55 मीटर चढ़ रहा है। हम चाहे तो 60 मीटर भी चढ़ा सकते हैं। 24 मिनट में 60 मीटर तक भी चढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें ऊपर से ये काटना पड़ेगा कितना? 3 मीटर। जरूरत के हिसाब से काट लीजिए। यहां अगर हम 60 मीटर कर देंगे और इसको केवल क्या रख लेंगे? 5 मीटर रख लेंगे, तो 60 मीटर चढ़ने के लिए उसे चढ़ना कितना पड़ा होगा? 63 मीटर। 63 मीटर चढ़ सकता है कि नहीं, यही देखना होता है हमको कि क्या 60 मीटर राउंड के हिसाब से अगर हम 60 मीटर चढ़ाएंगे, राउंड के हिसाब से अगर हम 60 मीटर चढ़ाएंगे तो राउंड कैसे कंप्लीट होता है? चढ़ना और उतरना। तो उतर के फाइनली वो कहां तक पहुंचा है? 60 तक पहुंचा है। तो चढ़ा कितना होगा? आखिरी राउंड में पहले कितना चढ़ा होगा? 63 चढ़ा होगा, फिर लास्ट में 3 फिसल के 60 पे आया होगा। क्या ये बंदर 63 तक चढ़ सकता है? हाँ चढ़ सकता है, क्योंकि पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ है कि खंबा है क्वेश्चन में? पेड़ की जो ऊंचाई है वो 65 मीटर है। 65 मीटर है तो 63 मीटर वो चढ़ सकता है। वो 65 मीटर के ऊपर नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं कह दूं कि, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कह दूं कि 26 मिनट में 65 मीटर चढ़ गया, तो इस तरह से एक तरीके से तो आप ये समझे थे कि जब टॉप पे चढ़ेगा तो स्लिप करने की, नीचे फिसलने की कोई बात नहीं होती। एक तो ये बात से आप समझ गए कि ये आपका 26 मीटर वाला आंसर गलत है। एक और दूसरा कारण है, एक तरीके से और समझा जा सकता है। 65 मीटर अगर राउंड के हिसाब से चढ़ाएंगे तो 65 मीटर चढ़ने के लिए उसे चढ़ना कितना पड़ा होगा? 68। क्या 68 मीटर चढ़ना पॉसिबल है? पेड़ की कुल ऊंचाई ही 65 मीटर है, तो हवा में उछलेगा क्या बताइए? हवा में चढ़ेगा, फिर हवा में ही स्लिप होगा क्या? तो पेड़ की ऊंचाई से ज्यादा कोई बंदर नहीं चढ़ सकता। 65 मीटर ही ऊंचाई है, तो 65 से ज्यादा कभी नहीं चढ़ सकता। तो क्या आपने समझा? 65 मीटर राउंड के हिसाब से चढ़ना 2 तरीके से गलत है। पहला तरीका मैंने तो स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब टॉप पे चढ़ जाएगा तो फिसलने की कोई बात नहीं होगी, और ये फिसल के 65 तक आया, समझिएगा। राउंड के हिसाब से चढ़ने फिसलने वाले राउंड के हिसाब से 65 मीटर डायरेक्ट नहीं चढ़ा जाएगा। दूसरा कारण मैंने अभी अभी बताया है कि 65 मीटर चढ़ने के लिए उसे चढ़ना कितना पड़ा होगा? 68। क्या 68 मीटर चढ़ना पॉसिबल है? आप बता दीजिए। 65 मीटर चढ़ने के लिए 68 मीटर चढ़ा होगा तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो 2 कारण मैंने बताए कि आखिरी में फिसलने की कोई बात होनी नहीं है।
या लास्ट में वो पूरा 68 लंबाई से भी अधिक लंबाई पे चढ़ नहीं सकता। ये दोनों ही कारण है आपके कि राउंड के हिसाब से 65 मीटर को नहीं चढ़ाया जा सकता। इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर जो लास्ट वाली जो हाइट थी उसमें से चढ़ने वाली ऊंचाई को पहले ही माइनस कर दिया, ऊपर से काटिए भाई। देखिए पहले मिनट 8 मीटर चढ़ता है, उसी 8 मीटर को कम कर लीजिए, तो ये 57 मीटर तक आ रहा है। राउंड के हिसाब से हम अगर यहां पर 11 का गुणा कर दे, यहां भी 11 का गुणा होगा, तो 22 मिनट में ये टोटल कितना चढ़ लेगा, 55 मीटर। 55 के लिए 58 चढ़ा होगा, जो कि संभव है। तो देखिए यहां हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे और राउंड के हिसाब से भी काम हमारा चल जाएगा। अगर हम इसको 57 के बदले 60 कर दें तो 12 पाँचे 60, 60 तक ही, यानी कि 12 दूना 24, 24 मिनट में 60 मीटर चढ़ लेगा। क्या 24 मिनट में राउंड के हिसाब से 60 मीटर चढ़ाना सही है? बताइए, 24 मिनट में 60 मीटर चढ़ाना सही है? हम आपसे जानना चाहते हैं सरजू चौधरी, 24 मिनट में 60 मीटर चढ़ना सही है? क्यों सरजू चौधरी सही है, बताइए क्यों सही है? हाँ, यानी कि 63 वो चढ़ा होगा, 63 चढ़ सकता है, तभी आखिरी मिनट में वो क्या है, नीचे आया है, तभी 60 पे आके टिका है। तो 60 मीटर राउंड के हिसाब से चढ़ना सही है। इसी चीज को बस चेक करना होता है, क्या सही है कि नहीं। देखिए 57 पे तो लेंगे तो 55 तक जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन आगे फिर राउंड के हिसाब से ही चढ़ाना पड़ेगा, तो क्यों हम मेहनत करें। आगे का अगर राउंड के हिसाब से चढ़ ले रहा है तो काट के दूरी इसमें मिला लीजिए, 3 मीटर इसमें और मिला लीजिए, 60 मीटर हो जाएगा। तो 60 मीटर को राउंड के हिसाब से चढ़ा जा सकता है, सही है। ये पूरा 60 मीटर ले लेंगे तो राउंड के हिसाब से चढ़ सकते हैं 60 मीटर। क्लियर सारे बच्चों को? तो 60 मीटर के लिए यहां किससे गुणा, 12 से, 60 मीटर हो गया, तो 12 से यहां भी गुणा, 24 मिनट में, 24 मिनट में कितना चढ़ गया, 60 मीटर। शेष कितना बचा है, 65 माइनस कितना, 60, यानी कि 5 मीटर। तो अब देखिएगा, इसको केवल वो चढ़ेगा, इसे केवल वो क्या होगा, चढ़ेगा, इसको केवल चढ़ेगा, फिसलने की यहां बात नहीं होनी है, चढ़ेगा। तो ध्यान से देखिए, 1 मिनट में चढ़ता है 8 मीटर, तो लिखेंगे 8 मीटर चढ़ता है बराबर 1 मिनट में, इसलिए 5 मीटर चढ़ेगा। बताइए 5/8 मिनट में, तो कुल समय कितना लगेगा, बताइए, 24 सही, 5/8 मिनट। ये 65 मीटर की ऊंचाई को कवर करने में लगा समय होगा। हर एक बच्चा देखे, सर से पूछिए, सर टंगाए एकदम एग्जैक्टली स्पीड, ये सॉरी वर्क एंड टाइम के भी फॉर्मेट से ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सेम जैसे पहले मिनट आपका 8 यूनिट टंकी भरी गई है और अगले ही मिनट 3 यूनिट टंकी क्या हो गई, खाली हो गई, सेम कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे इस वर्क एंड टाइम पढ़े होंगे उनको पता है कि टंकी भरने और खाली करने में भी ऐसा ही होता है। तो ये आपके वर्क एंड टाइम वाले कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा, आया समझ में, वर्क एंड टाइम वाले कॉन्सेप्ट से भी हो जाता है। उसको भी हम ऐसे ही कराते हैं, लास्ट में टंकी केवल क्या होती है, भरती है, खाली नहीं होती। ऐसा थोड़ी कोई मूर्ख है कि टंकी भर के फिर खाली करा के फिर भरेगा, ऐसा तो होता नहीं। जब टंकी भर गई तुरंत टैप बंद कर दीजिए, खाली करने की बात नहीं होती। वही चीज यहां भी है, बंदर चढ़ गया काम खत्म, फ्लिप करने की बात नहीं होगी। यस, अलग अलग है। पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ेगा तो अगले मिनट में 3 मीटर फिसलेगा। भाई व्यक्ति एक है ना, तो प्रोसेस तो दोनों अलग अलग हैं। पहला 8 मीटर चढ़ना, अगले मिनट में 3 मीटर फिसलना। तो टंकी वाला बारी बारी के लिए है, बारी बारी वाला। आप पढ़े हैं टंकी का क्वेश्चन की नहीं? टंकी वाला जो सवाल मैंने क्या कराया था, 2 नल हैं, एक टंकी को भरता है, अगला टंकी को खाली करता है, दोनों बारी बारी से खोले जाते हैं, चलाए जाते हैं। तो बताइए टंकी कितने देर में भर जाएगी, खाली हो जाएगी, ऐसा सवाल होता था।
जो पढ़े हैं वर्क एंड टाइम उनको पता है ये चीज, ठीक है। वो बारी बारी का काम होता है, ये भी तो बारी बारी हो रहा है, देख लीजिए ये भी काम क्या हो रहा है, बारी बारी हो रहा है। पहले मिनट में चढ़ना और अगले मिनट में उतरना, तो 2 मिनट में कुल कितना चढ़ा, 2 मिनट में कुल 5 मीटर चढ़ा। ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा है एकदम। तुरंत आप यहां पर काट लीजिए, ऊपर से तुरंत 8 मीटर काट लीजिए, क्योंकि लास्ट में केवल क्या होगा, चढ़ने का काम होगा, उतरने का काम नहीं होता। कुछ भी मत सोचिए, तुरंत काट लीजिए 8 मीटर, 57 मीटर बचेगा। तो राउंड के हिसाब से कंप्लीट कराएंगे तो 5 का मल्टीपल में 57 नहीं आता, 5 के गुणज 57 नहीं है, तो समझिए या तो 55 है या तो 60 है, या तो 55 है या तो 60 है। तो 55 तक भी चले जाएंगे, लेकिन क्यों ना हम 60 तक जाएं, मैक्सिमम जितना लिमिट तक जा सकते हैं जाएं। तो 60 तक अगर हम जाएंगे तो ऊपर से 3 मीटर नीचे लाना पड़ेगा, तब ये 60 हो जाएगा। हो गया 60, तो सीधे 12 का गुणा करेंगे तो 12 5 60 मीटर, और 12 का गुणा इसमें भी हो जाएगा 24 मिनट। 24 मिनट में कितना चढ़ लिया, 60 मीटर। 60 मीटर राउंड के हिसाब से चढ़ना एकदम सही है, क्योंकि 60 मीटर चढ़ने के लिए चढ़ा कितना होगा, 63, तब तो आखिरी में आया होगा 3 मीटर नीचे, तब 60 पे पहुंचा है। तो 63 मीटर तक चढ़ना संभव है, 63 मीटर तक चढ़ना संभव है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्लियर हो गया, इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, एक बार में ही लग जाएगा। शेष जो लेंथ आई है 5 मीटर की, उसको केवल वो चढ़ेगा, तो 8 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, क्वेश्चन में बोला गया है, तो 5 मीटर चढ़ेगा 5/8 मिनट में, तो टोटल टाइम हो जाएगा 24 सही 5/8 मिनट, सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग ओरल करेंगे। देखिए, एक बंदर 12 मीटर, मैं कल कराऊंगा इन दोनों को, 94 95 इन दोनों सवालों को मैं कराऊंगा, लेकिन अभी हम ओरल करेंगे, समय का अभाव है और कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको देने हैं, इसलिए दोनों सवाल ओरल लगवा देते हैं। देखिए, कमेंट जल्दी दिखाइए, लीव उलन के लाइए। आरडी कुशवाहा कह रहे हैं 55 लेंगे तो कैसे करें, ठीक है। आरडी कुशवाहा कह रहे हैं 55 तक ही रहिए, उसको अगर 55 लेकर करेंगे तो क्वेश्चन कैसे होगा वो देख लीजिए आप। अगर 55 लेंगे तो यहां 11 का गुणा 55 मीटर हो गया, और फिर यहां 11 का गुणा, ठीक 55 हो गया। अब देखिए अगले मिनट 8 मीटर चढ़ाइए आरडी कुशवाहा, तो वो 23वां मिनट हो गया, चढ़ने का हो गया, तो 55 और 8 कितना हो गया, 63 हो गया आरडी कुशवाहा, ध्यान दीजिएगा। और अगले ही मिनट 3 मीटर नीचे फिसला दीजिए, यानी कि 24वें मिनट में वो 3 मीटर नीचे आएगा, तो फिर 60 मीटर पे हो गया आरडी कुशवाहा। अब लेंथ केवल 5 मीटर की बची हुई है, इस 5 मीटर को अब केवल वो क्या करेगा, चढ़ेगा। तो 24 मिनट में 60 तक चढ़ लिया, मैनुअल चढ़ा लिया है हमने। अगर राउंड के हिसाब से 55 मीटर तक ही जा रहे हैं आप, तो आगे का जो लेंथ है राउंड के हिसाब से चला लीजिए। 23वें मिनट में 8 मीटर वो चढ़ेगा, तो 63 मीटर तक पहुंचा 23वें मिनट में, 24वें मिनट में वो 3 मीटर नीचे आ जाएगा, 60 तक पहुंचा, वही हम फिर आगे लेकर डायरेक्ट राउंड से कर ले रहे थे। फिर अब बचा आरडी कुशवाहा केवल 5 मीटर, इसको केवल वो चढ़ेगा, जिसमें उसे लगेगा 5/8 मिनट का समय। तो ऐसे भी उत्तर आ गया 24 सही 5/8 मिनट का समय। क्लियर है, आरडी कुशवाहा समझ में आ गया होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आइए 94 नंबर का सवाल है। एक बंदर 12 मीटर चिकने खंबे पर चढ़ना चाहता है, वह 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल कर आ जाता है, उसे खंबे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। ओरल कितने बच्चे आंसर दे सकते हैं, मैक्सिमम लोग, वेरी गुड, मैं दे रहा हूं। देखिए 2 मिनट में चढ़ी ऊंचाई 1 मीटर की है, तुरंत 12 मीटर से पहले 2 मीटर माइनस कर लीजिए, 10 मीटर आ गया समझ में, 10 मीटर। तो 2 मिनट में चढ़ी ऊंचाई 1 मीटर, आप सीधे इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 20 मिनट में चढ़ी ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगी। आगे अब 2 मीटर जो घटाए थे वो बची है, अब आगे जो बचा हुआ है 2 मीटर को वो केवल क्या करेगा, चढ़ेगा, तो 1 मिनट में चढ़ेगा। तो समय कितना, 21 मिनट, 21 मिनट हो गया। आइए 95 ओरल देखिए।
एक बंदर 31 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर इस प्रकार से चढ़ता है कि पहले मिनट वो 5 मीटर ऊंची छलांग लगाता है और अगले मिनट 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। ज्ञात कीजिए वो कितनी देर में खंबे के ऊपर तक पहुंच जाएगा। तुरंत 31 में से पहले 5 मीटर माइनस कर लीजिए, कितना हुआ? 26 मीटर हुआ। और 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है? 3 चढ़ रहा है। 3 के मल्टीपल में 26 तो आता नहीं, या तो 24 है या तो 27 है। तुरंत ऊपर से जो 5 मीटर हम काटे थे उसमें से 1 मीटर काट के इसमें लाके जोड़ दीजिए, तो 26 1 27 हो गया। और चढ़ने के लिए केवल बचा 4, तो 27 के लिए आप सीधे क्या करेंगे? 9 से गुणा, 9 3 27 और 9 दूना 18। 18 मिनट में कितना चढ़ गया? 27 मीटर चढ़ गया। अभी बचा है 4 मीटर, इसको केवल वो चढ़ेगा। तो 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो 4 मीटर चढ़ेगा 4/5 मिनट में। तो आंसर कितना? 18 सही 4/5 मिनट का समय आएगा। ये बेसिक से ही आराम से ओरल कर लिया आपने, कोई फॉर्मूला रटवाने की जरूरत नहीं है। यहां पर रटेंगे फिर भूल जाएंगे, एक अलग प्रेशर रहता है फॉर्मूले का। आया समझ में? क्लियर है? अब देखिए 96 नंबर का सवाल, इसमें लोग फंसेंगे, फॉर्मूला वाले भी फंसेंगे और एक बार बेसिक वाले भी फंसेंगे, लेकिन बेसिक से आपका फटाफट निकल के आएगा। मैं कल बताऊंगा, अब आज नहीं। 2 मिनट का समय बचा हुआ, इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं मैं। तो कल मैं 94 95 फिर समझाऊंगा, चिंता ना करें। कितने लोगों को ये समझ में आ गया 94 95? ठीक है, एक बार और समझाएंगे कल। ठीक, देखा आपने ओरल लग गया कि नहीं? ओरल लगाने में भी तो आपको 7-8 सेकंड का ही समय लगा है, कहां ज्यादा समय लगा है? 7-8-10 सेकंड में अगर लग गया सवाल तो अच्छी बात है। बस करना क्या होता है, ऊपर से चढ़ने वाली लेंथ को काट लीजिए, ठीक, राउंड के हिसाब से बची दूरी को कंप्लीट कराइए। मल्टीपल में नहीं आ रहा तो ऊपर से थोड़ा और काट के मिला लीजिए, बस यही करना होता है। कल मैं करवाऊंगा आगे नहीं, दोबारा इसको कराऊंगा फिर आगे। शीट किसकी है सुन लीजिएगा। आवश्यक सूचना, आज से YouTube की क्लास स्ट्रीमिंग बंद हो रही है। मैं टेलीग्राम पे अभी 12:30 बजे एक नंबर रिलीज करूंगा, तो जिसका जो छूटा हुआ है उस नंबर पे अपना डिटेल भेजेगा वो बच्चा। 15 दिन समय मांग ले रहा हूं मैं, 15 दिन के अंदर उनको बैच अलॉट किया जाएगा। ये नहीं कि तुरंत अगर आपने भेज दिया तो तुरंत अलॉट नहीं करेंगे, टाइम लगता है किसी चीज के प्रोसेस में। तो 15 दिन के अंदर बैच आपका अलॉट हो जाएगा। जिनका जो छूटा है सब कंप्लीट कराया जाएगा, कोई चिंता ना करे। अगर कोई किसी कारण से नहीं आ पा रहा है, उसको ऑफलाइन ही पढ़ना है, तो अगर 2 साल बाद भी आएगा तो उसको पढ़ाऊंगा मैं, चिंता ना करें। किसी कारण से कोई नहीं आ पा रहा है तो जितने समय बाद भी आएगा वो निश्चिंत रहे कि उसका बैच ओवर कर दिया जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा उसका आई कार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। छुट्टी भी नहीं लगाए हैं तो नहीं, छुट्टी तो लगाना पड़ेगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। छुट्टी लगा दीजिए, उसी नंबर पे आप अपना एप्लीकेशन भेज दीजिएगा, वो मान्य रहेगा। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे होंगे बच्चे, वो ध्यान दीजिएगा ऐसा, ठीक है। महेंद्र वर्मा कह रहे हैं ये टॉपिक यूट्यूब पे कंप्लीट करवा दीजिए। नहीं बेटा, यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हैं हम, तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों आप लोग समझ गए, किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मैं सबके कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। कोरोना के कारण जो इलाहाबाद अब वापस से नहीं आ पा रहे, मैक्सिमम बच्चे नहीं आ पा रहे हैं इलाहाबाद वापस, तो उनका भी कोर्स कंप्लीट होगा, ऑनलाइन कंप्लीट करवाया जाएगा। बस आज एक नंबर रिलीज किया जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लें, लिंक है आपका वसीम सर द स्पीड 9000। कितने लोग नहीं ज्वाइन किए हैं अभी टेलीग्राम? हाथ उठाइए, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट हैं आप, पुराने स्टूडेंट हैं तो अवश्य ज्वाइन करना चाहिए आपको। मोबाइल भी आप मल्टीमीडिया चला रही हैं, जरूरी है। डाउनलोड कर लिया, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक। यहाँ सारी जानकारी, शीट्स वगैरह मिलती है, टेस्ट पेपर वगैरह यहाँ सब अपलोड होते हैं, शीट सारी आपकी अपलोड हो ही रही है। तो अनिवार्य रूप से इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपकी कोचिंग का चैनल है तो अनिवार्य रूप से ज्वाइन करना, इसी पे सारी जानकारी दी जाएगी। 12:30 बजे मैं जानकारी दे दूंगा। कितने बच्चों का ये स्पीड टाइम डिस्टेंस छूट गया है, वो हाथ उठाएं। यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ रहे थे आप लोग, क्यों? मोबाइल दिखाइए, मोबाइल दिखाइए। देखिए ये भी मल्टीमीडिया मोबाइल रखे हैं, लेकिन मैंने बार बार चिल्ला के मैंने बोला था, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं किसी कारण से, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो,
यूट्यूब पे चीजों को कवर करते हुए चलिए कि जब आप आए यहां पर तो कोई भी चीज छूटे ना आपकी। हमारी बात सुननी ही नहीं आपको। खैर 90% बच्चे लापरवाह हैं और वो सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं, घर वापस जाना होता है उनको 4-6 साल बाद, ये सच्चाई। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा कोई बच्चा सिलेक्शन से वंचित रह जाए, इसलिए बार बार हम आपको समझाते रहते हैं कि ऐसे करिए तो सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे करिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपकी कानों में आप लोगों ने रूई ठूस रखा है, समझ में तो आता नहीं जो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। न्यू स्टूडेंट भी होंगे, नए बच्चे भी होंगे। कौन है? आप हैं। और कौन है? आप भी हैं। तो आप लोग ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है? ठीक है। एक काम करिएगा, शुरुआत के लेक्चर्स जो हैं, जो भी नए बच्चे, आप और आप जो नए बच्चे हैं, वो 3-4 लेक्चर शुरुआती कवर कर लीजिए आज। जैसे पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, या चौथे दिन भी कवर हो जाए तो कवर कर लीजिए। टेलीग्राम यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, क्लास की रिकॉर्डिंग है, तो आप कवर कर लेंगे ना उसको। और जहां जहां दिक्कत हो, वहां एक्सपर्ट रहते हैं, क्लास के बाद बैठ के डिस्कस कर लीजिएगा, वो समझा देंगे। और जिस जिस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम रहेगी मार्क कर लीजिए। शीट कल मिल ही जाएगी आपको भी शीट कल मिल जाएगी। तो इस तरीके से चीजें कवर हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक लंबा चलना है ना। अभी तो 9वां 10वां टाइप आपका चल रहा है, तो ये टॉपिक बेटा लंबा चलना है। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं या जो पुराने हैं, जो आज से आना शुरू किए हैं, वो सभी बच्चे यूट्यूब पे, जो मैंने लाइव इसीलिए छोड़ रखा था कि हमारे बच्चों का किसी का भी क्लास छूटे ना, तो उसको आप लोग कवर कर लीजिए अनिवार्य रूप से, हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं आऊंगा 15 मिनट बाद ही, यानी कि लेट ही आऊंगा, 3 मिनट लेट हूं यहाँ से, ठीक है। 15 मिनट पूरा चाहिए मुझे। चलिए बच्चों, 15 मिनट बाद मैं एडवांस के लिए आऊंगा, फिर वहां फिर एडवांस में कैसे क्या चल रहा है उसके बाद